गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 5 बता दिया गया था आपको। उसका प्रश्न था, उसमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, उसका आंसर था 60। अधिकतर बच्चों के कमेंट आने लगे हैं। अब लगभग 80 से लेकर 85 कमेंट आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। बच्चे 95 हैं। 5-7 बच्चों की अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं या जिन्हें नहीं पता है प्रोसेस का, वो जल्दी से आवें और कमेंट करें। कुछ एक बच्चों के नाम सुभाष जी ने अपने वीडियो में लिए हैं, तो वो बच्चे विशेष कर ध्यान रखें, प्रॉपरली कमेंट करें। कभी किया कभी नहीं किया ऐसे में। और जल्दी आपका ये जो वीडियो का टाइम है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का ये जो टाइम है, जल्दी ही 40 मिनट 1 घंटे में कन्वर्ट होने वाला है। तो ध्यान रखें, सूचनाएं पढ़ते रहें, टॉपिक को ढंग से पढ़ें। अब अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट सोमवार को अनाउंस कर देंगे। अपने पार्ट नंबर 6 है अपने सॉल्यूशन का। अपने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा था WW मात्रक पद्धति में से एक पढ़ चुके हैं, मोललता। मोललता के बारे में मैंने बताया था कि ये जो WW मात्रक पद्धति है, ये ताप से प्रभावित है। और ये 3 भाग थे इसके। किसके? WW मात्रक पद्धति की। एक मोललता है, एक मोल भिन्न या मोल प्रभाज, तीसरी मात्रक पद्धति का नाम आप पहले पढ़ चुके हो, जिसका नाम था द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसे अपने WW परसेंटेज कहते हैं। मोललता से आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे किसकी? मोल भिन्न की। जो सेकंड पार्ट है आपका मोल भिन्न, जिसे मोल प्रभाज भी कहते हैं, जिसे मोल अंश भी कहते हैं, और x से दर्शाया जाता है। मोल भिन्न कह लो, मोल प्रभाज कह लो, मोल अंश कह लो, और दर्शाते किससे हैं? x से। और दर्शाया किससे जा रहा है? कैपिटल X। वर्ड क्या है? कैपिटल X। अब देखो होता क्या है मोल भिन्न, समझने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि विलयन के अंदर 2 घटक हैं। एक घटक होता है विलय, और दूसरा घटक क्या होता है? विलायक। 2 घटक होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक। माना कि घटक A विलय और घटक B क्या है? विलय। फिर इसी प्रकार से मान लिया मोल, विलय के मोलों की संख्या माना स्मॉल a है, और विलायक के मोलों की संख्या स्मॉल b है। क्या लिखा है? माना है कि विलय के मोलों की संख्या Na है और विलायक के मोलों की संख्या Nb है। विलय को अपने a मान के चल रहे हैं और विलायक को b। अब मोल भिन्न, जब मोल भिन्न निकालेंगे तो आपके पास विलय भी है, विलायक भी है। तो मोल भिन्न XA। अब यहां XA का मतलब मोल भिन्न किसके? विलय के मोल भिन्न। A क्या है? विलय। तो मैं लिखूं यहां पे विलय की या का विलय का मोल भिन्न। सूत्र क्या बन जाएगा? उस अवयव के मोल बटे में कुल मोल। मोल भिन्न की परिभाषा देखिए क्या है? उस अवयव के मोल व कुल मोल के अनुपात को मोल भिन्न कहा जाता है। विलय के मोल XA, विलय के मोल भिन्न XA का सूत्र विलय के मोल Na और कुल मोल Na + Nb।
दोबारा सुन लें, मोल भिन्न किसे कहते हैं? मोल भिन्न को x से दर्शाया जाता है। परिभाषा है उस अवयव के मोल व कुल मोल के अनुपात को मोल भिन्न कहा जाता है। XA मतलब विलय के मोल भिन्न। तो सूत्र क्या बन गया XA का? NA बटे में NA प्लस NB। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो विलायक का मोल भिन्न, सिंबल क्या बनाओगे? XB। फॉर्मूला क्या बनेगा? NB बटे में NA प्लस NB। उस अवयव के मोल बटे में कुल मोल का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाता है। उस अवयव के मोल व कुल मोल का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न। अब देखिए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि XA प्लस XB का मान कितना होगा, यानी कि विलय के मोल भिन्न व विलायक के मोल भिन्न को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? जोड़ लेते हैं। XA का मान कितना है? NA बटे में NA प्लस NB। XB का मान क्या है? NB बटे में NA प्लस NB। इसमें लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे? NA प्लस NB। NA हल करेंगे तो NA प्लस NB से NA प्लस NB कट गया, ऊपर क्या बच गया? NA। यहाँ क्या बच गया? NB। तो ये बराबर कितना होगा? 1। यानी कि XA प्लस XB का मान कितना होता है? 1। विलय के मोल भिन्न व विलायक के मोल भिन्न का योग कितना होता है? 1। आज का प्रश्न यही है। आज का क्वेश्चन है XA प्लस XB का मान कितना होता है? XA प्लस XB के योग का मान कितना होता है? ये हल करके बताया, कितना आ रहा है? 1। अब यहां से क्वेश्चंस देखो कैसे बने। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, देखिए क्वेश्चन दे दिया सिंपल सा, यदि XA बराबर 0.2 है, या ऐसे कह दे कि विलय के मोल भिन्न का मान, विलय के मोल भिन्न का मान 0.2 है, तब XB का मान कितना होगा? आसान सी बात है। XA मैंने दे दिया 0.2, XB आपसे पूछ लिया। आप जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर कितना है? 1। XA 0.2 प्लस XB बराबर 1, तो XB बराबर क्या आ गया? 1 माइनस 0.2, तो XB बराबर कितना आ गया? 0.8। आई बात समझ? प्रश्न है कि यदि विलय के मोल भिन्न का मान 0.2 है तो विलायक के मोल भिन्न का मान कितना होगा? आंसर सीधा सही है, अगर वो 0.2 है तो ये 0.8 आएगा। हल करके देख लेते हैं अपने इसको। सूत्र था आपके पास XA प्लस XB बराबर 1। यदि XA का मान 0.2 आ गया तो XB का मान कितना आएगा? 0.8। इस पर और कैसे न्यूमेरिकल बनेगा? देखिए, ये तो बड़ा इजी न्यूमेरिकल था, सिंपल सा। इस न्यूमेरिकल को चेंज करके बताते हैं। क्वेश्चन आ गया 17 ग्राम अमोनिया
36 ग्राम जल में उपस्थित है। क्वेश्चन है 17 ग्राम अमोनिया 36 ग्राम जल में उपस्थित है, तब XA व XB का मान कितना होगा? क्वेश्चन नोट करें। XA का मतलब और XB का मतलब, XA का मतलब आ गया विलेय के मोल भिन्न की बात हो रही है, XB का मतलब विलायक के मोल भिन्न की बात हो रही है। आपको ध्यान है कि XA किसके बराबर था? Na बटे में Na प्लस Nb। आप XA निकाल लीजिए, XB अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जो XA का मान आएगा उसको एक में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि XA प्लस XB का मान कितना है? 1। लेकिन आपको Na और Nb निकालना। Na क्या है? Na का नाम क्या था? विलेय के मोल। और मोल क्या होता है? Na का नाम है विलेय के मोल, और मोल का मतलब क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटे में अनुभार। ग्राम में मात्रा बटे में अनुभार। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? विलेय है 17 ग्राम अमोनिया, बटे में विलेय का अनुभार NH3 का अनुभार कितना है? N का कितना होता है? 7 × 14। एक हाइड्रोजन का एक 3 का 3 कितना हो गया? 17। 17 बटे 17 बराबर 1। तो विलेय के मोल कितने आ गए? 1। Nb का मतलब क्या है? विलायक की मोल। मोल तो बराबर वही, सूत्र वही, ग्राम में मात्रा बटे में अनुभार। मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे में अनुभार। तो मान निकाल दीजिए। विलायक कौन है? जल कितने ग्राम दे रहे हैं? 36। जल का अनुभार 1H का 1, 2 का 2, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, टोटल कितना हो गया? 18। कितने पर गए? 2। विलायक के मोल 2 हैं और विलेय का मोल 1 है, लेकिन हमें मोल नहीं, मोल भिन्न निकालनी है, XA निकालना। तो XA बराबर Na कितने आए हैं? 1 बटे में Na प्लस Nb। Na कितना? 1 और Nb कितना है? 2। तो कितना हो गया? 1 बटे में 3। 1 बटे में 3। हल करें, कितने पे गया? पॉइंट लगाया, 3 पे जाएगा और 3 पे जाता है। पॉइंट 3। विलेय के मोल भिन्न का मान पॉइंट 3 कैसे आया? विलेय का मोल भिन्न बराबर विलेय के मोल बटे में कुल मोल। विलेय के मोल का सूत्र ग्राम में मात्रा बटे में अनुभार। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी थी? अमोनिया 17 बटे में विलेय का अनुभार, अमोनिया का अनुभार भी 17 बटे 17 हो गया 1। तो विलेय के मोल आगे 1। विलायक के मोल निकालेंगे तो विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 36, और विलायक का अनुभार कितना दे रखा है? 18। तो कितना आ गया? 2। विलायक के मोल कितने आ गए? 2। अब निकालते हैं मोल भिन्न। मोल भिन्न उस सवयव के मोल बटे में कुल मोल। तो विलेय के मोल 1 बटे में कुल मोल 1 + 2। 1 बटे में 1 + 2 पॉइंट 3। अगर XA आ गया तो XB क्या आ गया? क्योंकि XB बराबर किसके होता है? यहां से देख लो 1 - XA। तो ये आ गया 1 - 0.33। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? नियरेस्ट 0.66। तो इस प्रकार से आपके पास जो मोल भिन्न है, विलेय की मोल भिन्न तो आ गई 0.33 और विलायक की मोल भिन्न कितनी आ जाएगी? 0.66।
होगी बात क्लियर? ये था अपने पास कौन सा टॉपिक आपका, मोल भिन्न या फिर मोल प्रभास, जिसे अपने एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मोल भिन्न में दो भाग थे आपके पास, एक्स ए और एक्स बी, और दोनों का योग कितना आया है अपने पास, 1। फिर तीसरा भाग आता है आपके पास कौन सा, द्रव्यमान प्रतिशतता, WW परसेंटेज। हालांकि इसका फॉर्मूला जब अपनी यूनिट स्टार्ट की थी तब आ गया था, लेकिन इसमें कुछ एक विशेष बात वहां बताई नहीं थी। एक शब्द आप सुनते हैं PPM और एक आता है PPB। आप लोग जो कोलगेट यूज करते हैं, उस कोलगेट के अंदर आप अक्सर टीवी में ऐड सुनते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो नमक जो मिलाया जाता है वो PPM स्तर पर और PPB स्तर पर मिलाया जाता है। मतलब क्या है, PPM पहली बात तो लिखते ऐसे हैं, फुल फॉर्म है PPM की, पार्ट पर मिलियन, और PPB की फुल फॉर्म है पार्ट पर बिलियन। PPM का मान होता है 10 की घात 6 और PPB का मान होता है 10 की घात 9। तो PPM की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन और PPB की फुल फॉर्म है पार्ट पर बिलियन। अब इसका यूज कैसे करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, WW परसेंटेज क्या था, उस अवयव की ग्राम में मात्रा बटे में कुल ग्राम में मात्रा और इंटू में 100। या आप इसे ऐसे भी कहते थे, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलियन की ग्राम में मात्रा, और मैंने इंटू में कर दिया 10 की पावर 6। 100 की जगह पे क्या ले लिया, 10 की पावर 6। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया किसका, PPM का। किसका बन गया, PPM। अगर 10 की घात 6 की जगह पे 10 की घात 9 लगा देंगे तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, PPB का। तो PPM का फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन, ये बन गया PPM। अब आप इसको WW परसेंटेज ना कहके क्या कह दोगे, PPM, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में बिलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 10 की घात 6 PPM, और PPB, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 10 की घात 9। आज का जो वीडियो है इसका प्रश्न आपको दोबारा बता रहा हूं, क्या था कि XA प्लस XB का मान कितना होता है। ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू।